कदम पशमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। पे उतरे फरिश्ते मुदाम, उन पे अरबो दुरूद, उन पे खरबो सलाम। ये कौन सखी हैं फिरते हैं, ये कौन सखी हैं फिरते हैं, जो अपने सरों की नजर लिए हैरान है दिल बंदूकों के, शशदर है नजर तलवारों की। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और अजीज साथियों, मैं निहायत मशकूर हूँ इन तमाम उलमाए किराम का और आप लोगों का आपने इज्जत बख्शी और ऐसी महफिल कायम की कि हम उसमें अल्लाह के याद दहानी कराएं, जिक्र व फिक्र के फजाइल और उसकी अहमियत को उजागर करें। ये सब उस अल्लाह की तौफीक है कि इस दुनिया की भूलभुलियों में से निकाल के इस रात के वक्त हमें अपनी याद के लिए जमा फरमाए। इसमें कोई हमारा कमाल नहीं, ये सब उसका फजल व करम है। जिसे चाहता है, जो तलब रखता है नेकी की, उसे नेकी की तरफ लाता है और जो तलब बुराई की रखेगा तो उसके कदम खुद ब खुद वहां चले। याद रखें कि आज के इस पुरफतन दौर में हम तो पुरफतन नहीं के, खैर भी है शर भी है, हर दौर में रहा है। अल्लाह खैर का ही रखे, पुरफतन तो नहीं, खैर ज्यादा रहे अल्लाह रखे। मगर बाज फितने तो हर जमाने में रहेंगे और मैं उलमा से, सूफिया किराम से, औलिया से सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि मीडिया का दौर है, और मीडिया ज्यादातर हिंदुस्तान का देखा जाता है। और कुछ मुसलमानों ने काम शुरू किया है, तो उसमें एक ही चीज आपको ज्यादातर नजर आएगी कि मुसलमान के नाम पे अदाकारों को उजागर किया जाता है, उसे मुसलमान के नाम से याद किया जाता है। फिर वही अदाकार इंसानियत का दर्ज देते हुए नजर आएंगे कि आपको जी मजहब से बालातर है इंसानियत। और हम सोचते भी नहीं हैं कि लोग अपने ईमान से ही हाथ पर बैठते हैं कि न वो कहते हैं ना हम काफिर हैं तो न मुसलमान हैं। यानी अकबर बादशाह जो फितना लेके आया था, जिसके खिलाफ मुजद्दिद रिसानी खड़े हुए थे, ये वही फितना है। क्योंकि अकबर ने जो दीन, इस्लाम का सबसे पहला पहलू ईमान है। जब ईमान ही नहीं है तो इस्लाम नहीं, जब ईमान नहीं है तो किसी अमल का नफा ही नहीं। तो अक्सर मैं कहता हूं कि इंसान में इस पे ज्यादा, और अल्लाह ने उलमा को, औलिया को समंदर, क्योंकि इल्म समंदर की माने दे और हमें लोगों को करीब करना है, तो जो भी गंद है या कुछ भी है उसको आने दो, क्योंकि समंदर में आके गंद पाक हो जाता है, समंदर गंदा नहीं होता। समंदर में गंद पाक हो जाता है, समंदर नापाक नहीं होता।
अगर उलमा और सूफिया भी इस तरह बचते बचते रहे तो फिर पाकी कैसे रखोगे? तो अपने अंदर वसत पैदा करें, क्योंकि आप जो तसव्वुर की निस्बत है और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताबों की अगर आप मुताला करते हैं, लेकिन क्योंकि फकीर का तजर्बा रहा है और आपको मैं भी अर्ज कि साहिब निस्बत ज़न्न अब्द है, जो गुमान करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। जैसे गुमान रखोगे वैसे मामला होगा। इसलिए कि फितन दौर नहीं है, खैर का दौर है, तो अल्लाह खैर जारी करे। हमारे अंदर से खैर निकले तो खैर है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया है? क्या कि सिर्फ इंसान बनते हुए और अल्लाह के यहाँ इंसान कौन है ये अदाकार बताए, फनकार बताए या गुलकार बताए? चलो जो खालिक है वो अल्लाह क्या फरमाता है? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है जमाने की कि इंसान खसारे में है। यानी इंसान रहते हुए सिर्फ ये क्या है? नुकसान में है, खसारे में, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए और हक की तलकीन करते रहे और तकलीफ और मुसीबतों पे इंसान सब्र करे। तो ईमान वाला अल्लाह के यहाँ क्या है? इंसान। कुफर को अल्लाह क्या फरमाता है? कुफर को अल्लाह क्या फरमाते हैं? उलाइका कल अनआम बल हुमा अज़ल। यानी ये कुफर इंसान ने जिस कुफर को इख्तियार किया वो इंसान क्या है? वो जानवर की तरह है और जानवर से भी गया गुजरा। ये बल हुमा नुक्ता है, एक राज है बड़ा। ये अव्वल तो गुमराही से, जलालत से क्या है? तो जानवर में कोई मुशरिक नहीं है और तुम इंसान होते हुए जानवरों को पूछते हो। तुम इंसान अल्लाह ने बनाया है तुम्हें और जानवरों को पूछते हैं। तो याद रखें कि सबसे किस्मत अच्छी, कहते हैं ना हम अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखते हैं, तो सबसे अच्छी तकदीर जब इंसान इख्तियार करता है वो जब वो ईमान पर होता है। सबसे पहले इसकी अच्छी तकदीर क्या है कि वो मोमिन हो जाए और ये इख्तियार में आपके, आप कलमा पढ़ोगे दिल से, इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। दिल, अब दिल हर किसी का तो नहीं चलता, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में? तो सुकून आना चाहिए, आपके दिल में इत्मीनान आना चाहिए, हलावत आनी चाहिए, तमानियत महसूस हो आपको कि हाँ मेरे दिल ने कलमा महसूस कर लिया। ये एहसास जब पैदा होगा तो अंदर से होगा। और कुफर भी इख्तियार किया जाता है। तो मोमिन होते हुए सारी तकलीफें दुनिया की हम पर आ जाए तब भी खुश नसीबी है। सिसकते मर जाए तब भी खुश नसीबी है। भूखे मर जाए तब भी खुश नसीबी है। ऐसी बीमारियां आ जाए कि वजूद का रुआ रुआ गल जाए तब भी खुश नसीबी है। और कुफर के साथ पूरी दुनिया की राहत है, इसकी बदकिस्मती। समझ आ गई? अब क्यों है जी? तो ये आरज़ी दुनिया है, ये फानी दुनिया है, इसी पे आप मेहनत की जा रही है। हिंदू और मुसलमान है तो फला है। ये इंसानियत हमें सिखाई इस्लाम ने। इंसान को इल्मुल कुरान,
वो कहते जी हमारे मौलवी साहब नाराज हो जाते, के लोग कहते जी हम पढ़े लिखे नहीं, तो बात तो ठीक है, गलत तो नहीं कहते। इस्तिलाही तौर पर, लोगों तौर पे तो हम सारे पढ़े लिखे जानते हैं। बात ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और लिखाई सिखाई जाती है और मदारिस के अंदर इल्म सिखाया जाता है। तो आप आलिम ये पढ़े लिखे, क्योंकि आलिम पढ़ा लिखा होता है मगर हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं है। समझ आई? हर आलिम पढ़ा लिखा है मगर हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं है। वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये इनकार नहीं है मगर ये उसूल है। कहते हैं कि जी क्या ठेका मौलवियों ने ले रखा है, हमने नहीं लिया, दिया गया है। इसलिए उलमा की इज्जत रखनी चाहिए। कम से कम अगर आप चलते नहीं हो तो दिल में एहतराम जरूर रखो, कदर और मंजिलत रखो। उनकी आपस की रंजिशें, उसकी खसलतें बाज आ जाएगी सामने, तो उससे आप दरगुजर कर, मगर उसकी वो इल्म की निस्बत की कदर अगर आपके दिल में होगी, ये भी इंशाअल्लाह जरिया बन जाएगा आपकी हिदायत का। असल चीज एहतराम है उसको। कैसे लोग हैं जी पढ़े लिखे और कुरान के तर्जमे गलत हो जाए, कुरान का इनकार हो जाता है, इसके पढ़ने लिखने से वो जाहिल जिसको तुम कहते हो अनपढ़, जो बावजूद होकर बैठता है, गुस्ल करता है, कुरान सामने रखता है, न अलिफ जानता है, न बा जानता है, न ता जानता है, सिर्फ इतना कहता है ए अल्लाह इस आयत में जो तू फरमाया ए भी सच है, ये तू फरमाया ए भी सच है, वो सच सच कहता है और कुरान को सच समझना ईमान है। और तू तर्जमे जानता है और उसके तहरीफ का कायल हो जाएगा तो फिर तेरा ईमान किधर है? नुकसान किसका हुआ? वो जो जानता नहीं है लेकिन ईमान है कि अल्लाह की सच्ची किताब है, और जो जानने की कोशिश करता है एक तबका और उसके अंदर ये आ जाए तो फिर उसका क्या हाल है? तो बताओ, असल शे अकीदा और ईमान है, उसके बाद बाकी चीज। इस पर मेहनत नहीं। याद रखो, खवारिज की हरकतों से बचो, इसलिए कि खवारिज ने अमल पर ईमान को रखा, जब अमल गिर गया तो ईमान भी गिर गया। और अहले सुन्नत वल जमात के वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान पर अमल को रखा गया है। और यही कुरान की तरतीब और यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस, अगर अमल गिर गया तो ईमान तो बच जाए। खवारिज ने क्या कहा? जिसने गुनाह किया तो काफिर हो गया। मुअतज़िला ने कहा जिसने गुनाह किया तो अल्लाह पर लाजिम है कि इसको सजा देगा, तौबा भी नहीं। हम चलते इस चीज को अब सहाबा पर लेके चलते। अभी वो सहाबी मुसलमान नहीं हुए, हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप कहते जी कौन से मदद, लेकिन कुरान की तफसीर कैसे जानते? जी जाके कहो हजरत वहशी से जो मुसलमान हो जाए, या अल्लाह मुसलमान आयत क्या है कि उसको कहो कि ईमान ला और अच्छे अमल कर। इसमें अमल की खेद है, अगर मैं न कर सका तो अगर मैं न कर सका तो दूसरी आयत नाज़िल हुई, अगर किसी ने अपने नफ्स पर जुल्म किया और तौबा की ईमान के बाद तो अल्लाह उसको बख्शेगा। इसमें तौबे की कहते हैं, अगर मैं तौबा ना कर सका तो ये सूफिया और उलमा को बता रहा हूं, सही मार्फत है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कौन सी आयत नाज़िल हुई कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। बात चलने की है। तो याद रखो कि अल्लाह की रहमत हम अपनी प्रॉपर्टी मत बनाओ। तुमसे अल्लाह नहीं पूछेगा कि अल्लाह किसको बख्शेगा और किसको नहीं बख्शेगा। ईमान वाले और कुफर वाले, काफिर तो गए जो कुफर में मर गया, लेकिन मोमिन के बारे में आपको ये ठेका अल्लाह ने नहीं दिया कि किसको जन्नत में दाखिल करेगा और किसको नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सारे मुसलमानों का है।
इसी तरह हुजूर का इश्क ये सारे मुसलमानों का है, ये भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। सहाबा सबके हैं, ईमान का हिस्सा है, किसी एक का हिस्सा नहीं है। उलमा है, औलिया है, इनको अकायद में लिखा गया है, ये एतिकादियात में से है, किसी जमात का हिस्सा नहीं। हमारे अंदर मुसलमान होनी चाहिए, तनकीद नहीं। किसकी अल्लाह कबूल करता है? ईमान के साथ अल्लाह को याद कर रहा है, भले मेरी जमात के साथ ना हो, याद तो रब तो कर रहा है। यार टूटा फूटा कर रहा है जी, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, फना का बयान सुनोगे तो कानों की अय्याशी है, तो दावत कहां से अय्याशी होगी? ये उजुब का मर्ज तुम्हारे अंदर पैदा हो गया, तेरा वाला कबूल उसका नहीं। तेरे पास क्या सबूत है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को कबूल कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा? तो याद रखो, जिसे अपने अंजाम का पता ना हो, दूसरे के अंजाम के फैसले नहीं कर सकता। पहले अकीदा है, पहले क्या है? ईमान। हर वो चीज जो ईमानियत से टकराए तो वो भी हुदूद क्रॉस करके गुमराही को ही पैदा करे। आज पूरी सरजमीन पे मदारिस पहले हुए, खानकाएं अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, अहले हक से काम अल्लाह ले रहा है, ये रब की तौफीक है। लेकिन हमें एक हुक्म जरूर दिया गया है कि अपने आप को नेक मत समझना। बस सिर्फ ये सोचना मेरा कमाल है इश्क तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। ये तुम्हारा हाल होना चाहिए। नेकियां सारी मेरी बदकारियों से बद हुई, नेकियां सारी मेरी बदकारियों से बद हुई, वो भी रुसवा कौन तेरे दरबार में बेहद। इसका ये मतलब नहीं हो कि तुम नेकी छोड़ दो, मगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत होनी चाहिए कि बदी का बदला नेकी के साथ दो, नेकी का बदला बदी के साथ मत दो। ये अल्लाह ने हमें, इससे जो मोहब्बत पैदा होगी तो एक दिन में तो नहीं होगा, आता रहे। आपसे मोहब्बत तो है ना हजरत से, असल चीज तो इश्क और मोहब्बत है जी, मोहब्बत तो है ना आपसे। एक आलिम से बैठ रहा है तो जो आपसे मोहब्बत करता है आप उसकी कदर, कामयाब वही होंगे जो मोहब्बत करने वाले। सहाबा उनको ही कहा गया जिनमें इश्क और मोहब्बत थी। विलायत भी उन्हीं को मिलती है, बुजुर्गों की, जिनके अंदर अपने मशाइख की मोहब्बत और अकीदत। ये आकिलों ने, मफाद परस्तों ने, मुअतरिदों ने ये रास्ते कभी तय नहीं किए, क्योंकि ये पत्थर है और पत्थर दिल के अंदर सुराख नहीं होते। सुम्मा कसत, ये दिल जब पत्थर हो जाए सुम्मा कसत, सुई पे फिर बात असर नहीं करेगी। पत्थर पे भी जब पानी गिरता है तो उसमें भी होल हो जाएगा। तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं, सही ईमान के साथ थोड़ा अमल कबूल हो जाए उसके नजात काफी है। ये बस छोड़ दो, नमाज भी न पढ़ो, रोजा भी न रखो, ये गलत। हमने कहा जी ईमान जन्नत का सर्टिफिकेट तो है, मगर अमल क्या है? बड़ी जन्नत देगा, दर्जे देगा, बड़े बड़े महल्लात देगा। यहाँ लेते जमीन छोटी पे गुजारा नहीं होता, जमीन ले लो ऐसे बैठ जाओ, नहीं, ये मकानात बनाते नहीं बनाते, फिर उसमें सुतून लगाते हैं, पिलर्स लगते हैं, फिर उसके ऊपर रंग और रोगन लगाया जाता है, दीवारें खड़ी की जाती है, छत खड़ी की जाती है। वो सब जितनी जमीन होगी इमारत इतनी बड़ी होगी। अल्लाह हमसे सिर्फ मुजाहिदा चाहता है ईमान के साथ। बात ऐसी होगी, आप देख रहे हो, कहते हैं कि अताअत क्या चीज है, तो इस दीवार को धक्का दे दो, इसको तुमने गिराना है, ये मत कहना कि नहीं गिरेगी, तुमने सिर्फ धक्का दे।
तो आज वो जबरिया और कदरिया सिर्फ उस दौर में नहीं थे, आजकल के जो मीडिया में भी ऐसे ये तकदीर में ये लिखा हुआ था तो तकदीर में वो लिखा हुआ था। तेरी सबसे अच्छी तकदीर है कि तू मोमिन है। अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम ये है कि ये मोमिन है। वो अब यहाँ के जी हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, लेकिन आलम में नुफूस और अरवाह के अंदर आपको अल्लाह ने सिर्फ एक ही बात, वो इस अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहरिया, अल्लाह ने बोला मुसलमान बनी आदम के बाद में तुम लोग बिगड़ने वाले भी थे, तो बनी आदम का जिक्र किया है। तो जब तुम्हें पैदा किया क्या फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो वहां ना बाप था ना दादा था, सिर्फ एक ही बाप था उसका, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबने कहा कालू बला शहिदना, ये नहीं पूछा तुम्हारा रब कौन है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। कितनी मोहब्बत का जुमला है, वाह काश इसकी हलावत हमें महसूस हो। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। वो खालिक इस अंदाज से उस वक्त पूछा गया और सबने इकरार किया। वही मार्फत तक ले जाने का काम है, भूला हुआ सबक है जो पर्दों में पड़ चुका, उसके लिए भी फिर अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला जारी रखा। कल मैंने एक बयान में कहा कि देखो जब तक नबूवत जारी थी वो दौर मासूमियत का, क्योंकि मासूम अंबिया है, फिर सहाबा ताहिरीन में से है, क्योंकि कुरान ने उन्हें पाक कर दिया है कि उनका जन्नती होना खतई है, ये मुतहर लोगों में से है। फिर ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का महफूजीन है। फिर इस दौर के बाद सब हम मिक्स ही है, मगर दौर अब ताबईन का दौर है, और उस वक्त ताबईन का दौर रहेगा जब तक मगरिब से सूरज तुलू न हो जाए। तो तौबे का दरवाजा उस वक्त तक खुला है। अल्लाह किसी मुसलमान से तौबे की तौफीक न छीने। डराओ नहीं, या अल्लाह मुझे बख्श दे, 1000 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। उम्मत किस हालत में है, इस्तिरारी हालत में है। इख्तियार तुम्हारा खत्म हो चुका है, और इस्तिरारी हालत में हमें तौबा ही बचाई, या अल्लाह हमें बख्श दे। तो अर्ज ये कि इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये कि इन एक्टर्स को आसमानों पे चढ़ा करके लोग उनके आशिक बन जाते हैं उनके मुंह से। मेरे घर में जी मूर्ति भी रखी हुई है और कुरान भी रखा हुआ है, क्यों तेरे अब्बा का कानून चलता है न, तू ही नहीं। हिंदू और मुसलमान एक जगह रह सकते एक मुल्क में, मगर एक मस्जिद में इबादत नहीं कर सकते। मुआशरत में एक दूसरे के साथ रह सकते, कारोबार कर सकते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मगर शादी नहीं कर सकते, निकाह नहीं है। ये कानून अल्लाह ने, तुम किस तरह के नाम के मुसलमान बने, लोगों को गुमराह करने का अजीब तरीका सीखा हुआ है। यही तो अकबर बादशाह ने किया था, चाहे तो मूर्ति पूजा करे, हिंदू मुसलमान शादियां करे, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई बुद्ध की पूजा कर रहा है, अपनी मर्जी है। भाई तुम हिंदू हो, मंदिर में जाओ, किसने मना किया है? ये जो आज ये मजहब में हर कोई अपने मजहब में आजाद है, हुकूमत में रहते हुए, ये किसने निजाम दिया? ये तो हुजूर की तरफ देखे भाई हो, लेकिन मुल्क के खिलाफ मत होना। लेकिन उसी से मुआशरे से आपने सलाम ने हमें तश्कील दी है कि निकाह नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, ना हम हिंदू है और ना मुसलमान है, हम इंसान है और मेरा मजहब इंसानियत है। आजकल लिखा होगा ना, मेरा मजहब इंसानियत है, डॉलरों के फाउंडेशन भी चल रही है। मेरा मजहब, इसका मजहब इस्लाम नहीं, इंसानियत है।
अब मुझे बताओ उलमा और औलिया से ज्यादा मोहसिन तुम्हारा कौन हुआ कि जो तुम्हें जहन्नम की घाटियों से बचाते हैं और ईमान वाला बनाते हैं? ये मेहनत तो वही कर रहे, कमजोरियां हर जगह हो जाती है। खैर की बात करो, अदाकार गुलकार आज दिन पे आए, उलमा और औलिया से आए। इसमें हमारा कसूर है, हमने एक ऐसा नजरिया पेश किया कि जी वली वो होता है कि जिसके पीछे बातें नहीं होती। जब मौलवी का भी अकीदा होगा, सूफी का भी अकीदा होगा, और शरीयत ऐसी विलायत के अकीदे को गुमराही कहते हैं, तो पहले खुद तो समझ लो, दूसरों को बाद में हम समझेंगे। वली और आलिम को मासूम अनिल खता मान लिया तो लोग ऐसी बातें तो फिर करेंगे ना। अब सवाल ये है मिजाज यार, वली वो होता है जिसके पीछे कोई बात नहीं होती, और वली होता है जिससे बुराई नहीं होती। सही बात है कि नहीं? सवाल ये कि उससे हो गए, जवाब ये है कि ये अकीदा ही गलत है। समझ आ रहे हैं साहब? ये अकीदा गलत है। वली भी इंसान होता है लेकिन अल्लाह का मुकर्रम होता है, आलिम भी इंसान होता है मगर अल्लाह का मुकर्रम होता है, मासूम खताओं से अंबिया होते हैं। पहले अकीदा है, बाद में अमल है। तो वो तारीफें मार्केट में मत लाओ जिसका अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे से भी कोई दूर तक का ताल्लुक। अब आ जाए मौजूदा दौर में, अब हर चीज का एक निसाब है। कमजोरी क्या है? मैं आलिम को आऊं, मौलवी क्यों मानता हूं कि मदरसा पढ़ा हुआ है, फाजिल हो गया, एक निसाब तय किया है। तो इल्म दो किस्म का है। कहते जी हाजी दादा माजिद मक्की आलिम ने, मैंने कहा आलिम थे, मदरसे के फाजिल नहीं थे। असल आलिम तो वही जो अल्लाह को पहचान ले। अल इल्मु नूरुन, इल्म वहबी अल्लाह उनको देता है और उसको तसव्वुफ के जरिए से दिया गया है। और ऐसे आलिम को सूफी फकीह कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा जब उनके इरादत के अंदर आ गए तो उनके उसकी वजह से नहीं है, उनको इल्म के देख के इल्म को देखकर है, मार्फत को देखकर। यही हैरान रह जाते थे वो कि न किसी उसमें पढ़ा और गहराई वाली बातें कहां से आती है। तो इल्म तो असल यहां है। कम से कम अगर इल्म की तारीफ पढ़नी होती है, कम से कम हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह की आब हयात पढ़ लिया करो कि उन्होंने अपने शेख के बारे में जो अलक़ाबात लिखे, जरा उसको गौर से पढ़ा करो। तुम छोटे छोटे आके बोल देते कि वो आलिम नहीं थे। हज़रत गंगोई ने फरमाया कभी कि मेरा शेख आलिम नहीं। फरमाते हैं हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कि जो मेरे शेख से मुझे मिला 15 साल बाद मुझे पता चला। हज़रत थानी से पूछा आपने कौन सी किताबें पढ़ी? फरमाया आपने कुतुबीनी ज्यादा किया, मैंने कुतुबीनी ज्यादा किया। किताबें वही पढ़ी है, मैं छोटे और मोटे काफ का फर्क है जो तुमने पढ़ी है। तो अर्ज ये है कि सबसे पहले हमारा सीना वसी हो जाए, उलमा का हर किसी को गले लगाने वाले बन जाए, काफिर मेरे अखलाक से मुतासिर हो जाए। अखलाकियात हमें सिखाई गई है, तलवार में भी मोहब्बत सिखाई है, जात नहीं नफ्स नहीं, ताकत रखते हुए अपने अखलाक बिगाड़े कि चीर फाड़ कर सकते और हम टूकरे और हट रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाया काफिर को फटका, तलवार रखी, कलमा पढ़ ले, थूक दिया चेहरे पे, आपके चेहरे मुबारक पे थूका, आप हट गए। वाह खुदाया,
ठेकेदार बन जाते हैं। ये मोहब्बत है। आपने उठाया, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? पहले अल्लाह के लिए मार रहा था, अब मेरे नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया है। अब ये फर्क नहीं है कि ये जो मशकूक हो गया ना, यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि मेरा फैसला यकीनी तौर पे अल्लाह के लिए हुआ, मेरी जान के लिए छोड़ दिया। तलवार का अखलाक देखा, हम होते तुम होते चीर के रख देते, बस मार उठ गए। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मामला कैसे? हिंदुस्तान में लड़ाई हो रही है, किस बात पर लड़ाई हो रही है? जमीन है, जमीन पे क्या है? साहबा नबी के तरीके पे चलने वाले औलिया के तरीके। मामला है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेज का दौर है, हिंदू कहते हैं मंदिर की जगह, मुसलमान कहते हैं मस्जिद की जगह। फसाद पहते पहते हिंदू मुस्लिम फसाद बन गया, अंग्रेज परेशान हो गए। वहां एक सूफी बुजुर्ग है, अंग्रेजों को रिपोर्ट की इंटेलिजेंस अगर इसने फैसला कर दिया तो बस मसला हल हो जाएगा, इसको बुलावा डाला। हिंदुओं को बुलाया गया, अगर ये फैसला करे तो ना कबूल होगा, कबूल होगा। मुसलमान खुश, काम हो गया। मस्जिद और मंदिर की लड़ाई है, चले गए तरकीब देने। हजरत वो खामोशी से सुनते रहे। सुबह उठे, अदालत पहुंचे, जज ने कहा मौलाना अब बताएं ये जमीन किसकी है? फरमाया ये हिंदुओं की है। ये जमीन हिंदुओं की है। मुसलमान चीखना शुरू हो गए, ये देखो दबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा खासा मस्जिद बन रही थी, जीत सकते थे, मगर हक नहीं का कि नहीं ये जमीन हिंदुओं की है। मुसलमान लान करते रहे, तान करते रहे। अखलाक ये था, तारीख ने देखा वो पूरी कौम मुसलमान हुई और वहां मस्जिद बनी। फिक़ह में पढ़ी उजूब और शिर्क को एतिकादियात में लिखा है इमाम अबू हनीफा ने। मैं तो कर रहा हूं कबूल है, तेरा वाले कबूल नहीं है। खारजियों वाला काम है। वो खवारिज क्या करते थे? एक मुसलमान आया, मोमिन को कत्ल कर दिया क्योंकि उनके मुखालिफ था, और बाहर रास्ते में सेब पड़ा था, इसको मत का गुनाह है। क्या है? रास्ते में से सेब उठा के खाना गुनाह है, और मुसलमान मार दिया। अब बताओ, मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि आज अगर हम इससे दूर रहे तो सवाल है कि हर शोबा जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हो जाओ, लेकिन हर शोबे के साथ इल्म होना जरूरी है। अगर तबलीग चल रही है तो इल्म के साथ, अब वो इल्म मदरसे वाला भी जरूरी नहीं है, अल्लाह उसे इल्म दे। मगर हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए, आप मुझे बताओ कहां से थे, लेकिन इतनी बड़ी तरतीब दुनिया में चला के चले गए। अल्लाह ने किसको दिया? अल्लाह जिससे चाहे इल्म दिया था तो दिया ना। तो इल्म बुजुर्गों की सोहबत से, अल्लाह वालों की दुआओं से, ये जो आपको इजाजत दी जाती है असल शय है। इस इजाजत की राज को समझ जाओ। तो इल्म के जराए क्या क्या हैं जी? तो आप में भी शिद्दत आ गई, तो शिद्दत खत्म करो, अपने अंदर वसअत पैदा करो। ये नहीं कि मैं दलील में नाकाम हो गया जाहिल से,
बाद में प्रोपेगेंडा में शुरू कर दो मड़ा पसपुई की पुना की कुछ आता नहीं है, ड्रामेबाज है, फना है, तो कैसा आदमी सामने बैठ के तू इससे ऐसे आ गया और बात भी नहीं कर सका और अब प्रोपेगेंडा कर। हक तो ये कि आप कहीं चले जाओ तो जीत के आ जाओ। आजकल बहुत सी चीजें ऐसी है कि अगर हम उसको छोड़ दें, ये बुजुर्गों के तरीके छोड़ने, जो निसाब उन्होंने दिया उस निसाब को जब आपने छोड़ा कम उसकी है। जब उलूम आला को उलूम आलिया में इस्तेमाल करोगे तो फंसोगे। उलूम आलिया पर तो आपका ईमान है, वो मेरी समझ में आए या ना आए, समिअना व अतअना। मुझे आगे जिक्र की बात समझनी है कि ये बात नस के मुताबिक है या नहीं। अगर नस के मुताबिक नहीं है तो फिर छोड़ दो, वो अपनी जगह ठीक है मगर तेरा अमल ठीक नहीं। और याद रखो जब किसी बुजुर्ग की बात समझ में ना आए तो उसको आगे नकल करना भी ठीक नहीं। उसूल इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ मेरी बात समझ में ना आए उसमें फतवा मत देना। हमने उसूल छोड़ के शख्सियत पकड़, उसूल नीचे के पकड़े, शख्सियत ऊपर वाली पकड़। उसूल शख्सियत के छोड़ दिए तो फंस गए। फिक़ह अकबर अकीदे की किताबें आपने पढ़ी नहीं, तहावी पढ़ी है, इजमाई किताबें। मैंने उलमा से पूछा आप मुझे बताएं कि फिक़ह अकबर के मुकाबले में कोई किताब आई है इतिकादियात पर? कहा नहीं। तो मैंने कहा तो इसके इजमाई उनकी दलील है। ये दलील है नहीं, इजमा था उस दौर के कि इमाम अबू हनीफा ने जो अकीदा लिखा है तमाम मुसलमानों का अकीदा। मगर हमने उस किताब का क्या किया, फिर तहावी आई, वो भी इजमाई किताब है। इख्तिलाफ शुरू हुआ है जब आप मातुरीदी और अशअरी बने, वो मना नहीं है मगर ऊपर आज भी माने जाते। अब उन्होंने क्या किया, पीछे से आ गया। दरवाजे किसने छोड़े? हमने। उसूल किसने छोड़े? हमने। और जब हमने छोड़े तो दूसरे ने पकड़ लिए। रास्ता कौन ला रहा है? पहले आप अपनी प्रॉपर्टी में तो खड़े हो जाओ। बात है कि मोर्चा छोड़ना नहीं है, मोर्चा छोड़ दिया नुकसान होगा। हमने अर्ज किया कि देखो अल्लाह ने इल्म को 4 चीजें बयान की। एक खैरात का शोबा बयान कर, किताब का बयान कर दिया, तस्किये का कर दिया और हिकमत का कर दिया। 4 शोबे हो गए। लाजमी बात है कि जब शोबे 4 हो गए तो निसाब भी 4 हो। अगर शोबे 4 है तो निसाब भी 4 होंगे ना, या निसाब 1 होगा। अब आ जाइए किरात का निसाब है कि नहीं है? कारी बनने के लिए कितना निसाब है? सारे मौलवियों साहिबान को पता है। अगर हम किसी कारी के सामने बैठ के कुरान पढ़े ना तो हमारी सारी किरात समझ में आ जाएगी कि हम कुरान किस तरह पढ़ रहे हैं। बैठ जाएगा 150 गज निकालेगा हमारे लिए। अब कुरान ने फैसला किया, वो मार्फत में पहुंचे तो उन्होंने कहा जिसकी किरात सही नहीं उसकी नमाज सही नहीं। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, लिहाजा कुरान को पढ़ना फर्ज किफाया, फर्ज से इतना तो पढ़ना लाजिम है तुम्हारी नमाज ठीक हो जाए। लिहाजा अगर फर्ज में नाक़िसी है तो आपकी नमाज नहीं हुई। उसने इस बात का इकरार किस वजह से किया? अपने निसाब से। मौलवी हजरत आ जाए कुतुब का शोबा, वो फरमाते हैं अगर मसाइल जिसको ना आते हैं उसके पीछे नमाज सही नहीं। फतवा किस पे दिया जा रहा है? हर आदमी अपने निसाब पे दे रहा है। सूफिया कहते हैं कि जिसका दिल वो खड़ा अल्लाह के सामने और उसका दिल कहीं और चला जाए इसकी नमाज नहीं होती। अब नमाज एक है मगर हर शोबे वाला क्या कह रहा है? अब आ जाओ हकीम हिकमत में आ जाओ। हकीम कहते हैं कि बंदा मर रहा हो और तू नमाज पढ़ रहा हो, तेरी नमाज सही नहीं। है कि नहीं? बंदा मर रहा है, तुझ पर इलाज लाजिम है, तूने नमाज शुरू कर दी, तेरी नमाज सही नहीं। तो हर शोबे वाले ने अपने शोबे के हिसाब से बात कर ली, मगर हुक्म क्या है? नमाज का।
क़यास हर किसी ने अपना किया हुआ है, लेकिन निसाब याद रखें हुजूर की तरफ से। हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर की जिंदगी को लिए हमारे लिए उसवा बनाया। अब मुझे बताएं कि सुफ़ा के सहाबा को आप अलैहिस्सलाम सदके के और उसके वो खिलाते थे कि नहीं खिलाते थे? ज़कात वहां दी जाती थी कि नहीं दी जाती? तो मुझे बताओ, जो काम हुजूर करे हो तुम उसे हकीर समझो कि हम ज़कातों पे पलटे थे। सहाबा ज़कात लेते थे कि नहीं लेते थे? और हम अपने आप को इस बात पे, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम जिस सुन्नत पर अमल करते हो उसको हकीर समझो, अपने आप को हकीर समझो, सुन्नत को आला समझो। आप तो सुन्नत को हकीर समझो। फिर कौन सा बड़ा आएगा कि पैसों से मदरसा चलाएगा? अब हुजूर ने रहन रखा है, कर्ज लिया कि नहीं लिया? सुन्नत है कि नहीं? जी साबित है। हुजूर ने कर्ज लिया कि नहीं लिया? सुन्नत है, लिया है। आप अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधे हैं कि नहीं बांधे? जी है, बांधे हैं। टाट के कपड़े सहाबा ने पहने कि नहीं पहने? जी पहने। अगर फकर और गरीबी इतनी कमजोर थी तो अल्लाह इतना आला हस्ती को देता। लिहाजा जो तसव्वुर इंसान ने कायम किया है ये गलत है। यही वजह कि माल दौलत तो सब, माल दौलत भी तारीफ कुलूब का जरिया है, मगर इल्म और विलायत इससे भी बड़ा जरिया है। मोहब्बत और अखलाकियात उससे भी बड़ा जरिया है। क्यों? आज बड़े से बड़ा सरकार हो, बड़ा से बड़ा मालदार हो, वो वली के दर पे बैठता है कि नहीं बैठता? आता है कि नहीं आता? तो अर्ज ये कि अल्लाह ने हमें जो शर्फ बख्शा वो हमारी जात नहीं है, बल्कि वो जो निस्बत इल्म है, वो जो निस्बत तसव्वुफ है, वो हमारे गले में आ गई, जिसकी वजह से हम अच्छे नजर आते हैं। हम वो ईंट है, अगर वो ईंट वाशरूम में लगे तो उसकी कदर वाशरूम की तरह है, अगर खाना काबा में लग जाए तो उसकी कदर ईंट बजाते खुद नहीं है, मगर वो चीज मकाम किस वजह से मिल रहा है? इस कपड़े के अपनी जात में कोई मकाम नहीं है, मगर अगर ऐसे पहन ले, इधर ये भी कपड़ा, लेकिन कुरान पे बजे तो जुस्तान हो जाता है। हमें अपने आप को ये समझना, यही मार्फत है कि उज्ब और शिर्क, रिया और शिर्क का क्यों नहीं आएगा? ये मुझसे काम ले अल्लाह। अरे तुमने इरादा कर दिया, सवाब मिल गया ना। आपने जो इरादा किया आपको सवाब मिल गया। याद रखो, जो तुमने इरादा किया इस पर सवाब यकीनी है कि मैं दीन का ये काम करूं अल्लाह की रजा के लिए, इस पर आपको सवाब मिलेगा। मगर आपने रिया के साथ काम किया, आपका अमल जाया हो जाएगा। मगर ये आप और अल्लाह का मामला है, क्योंकि दिल का हाल अल्लाह जानता है। ये अंदर की बीमारी है, इस पर हम आप पे हुक्म नहीं लगा सकते, मगर हर इंसान को खुद परखना चाहिए। इसकी परख क्या है? जब दीन का काम फैल रहा है तो खुश हो जाओ ना। अल्लाह आपसे ले या ना ले, किसी और से ले रहा है, ले तो रहा है। मकसद तो दीन फैलना है, न कि मेरे से पहले। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। उलमा आपको बचाते जी, उलमा का क्या काम है? इनका तो मौलवियों का और कोई काम है ही नहीं, काफिर बनाते हैं। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, खातून बातें कर रही थी, मैंने कहा अल्फाज आपके कुफरिया है, इससे परहेज करें। आप मौलवियों का और कोई काम नहीं है, हम लोग को बस काफिर, इसलिए तो हम डरते हैं आपसे, हमने बातें करते। मैंने कहा काफिर बनाते नहीं, बताते हैं क्या हो गए। आपने गलत कहा, हमने क्या? हम बता रहे हैं, बना नहीं रहे, बनते आप खुद हो। बनता इंसान खुद है। मैंने कहा अगर हम किसी को जबरदस्ती किसी पर कुफर डाले तो काफिर भी नहीं होता हो दिल से। अगर दिल तो ईमान के साथ ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक तो कल्ब के साथ है। अगर किसी ने किसी से जबरन कुफर करा और दिल में कलमा ऊपर से ऐसे ही बोल दिया तो काफिर थोड़ी कहा जाएगा।
तो मैं आपसे इसलिए भी अर्ज कर दूंगा, हमारे यहाँ जितने लोग हैं, आले के तौर पे तो कुफर को भी यूज किया गया है, आले के तौर पे कुफर इस्तेमाल हुआ है। मगर ये एक लतीफ नुक्ता आप लोग खुद कहना, फेरोज देलवी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया पढ़ लो, काब बिन अशरफ की तरफ जो हुजूर ने भेजा है उसको पहले पढ़ लो बतौर आला। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को 3 दिन इशारा मिला कि आप चले जाओ। कहां चले जाओ? तो सूफिया को वारदात कल्बी का पता चलता है कि वो सूफी है, चले जाओ। किधर चले जाओ? किधर जाओ? चर्च में चले जाओ। दाइया जब कवि हुआ तो बस समझ गए कि अब जो है ये इशारा है ईसाइयों का लिबास पहना, चले गए। पादरी बयान कर रहा है, आप बैठ गए, जैसे ही बैठे पादरी, जब अल्लाह ने असबाब बनाए उसका मुंह बंद हो गया। पादरी ने पूछा कि कोई मोहम्मदी आया है? बात याद रखना, हम मोहम्मदी हैं। देवबंद का मकसद मोहम्मदी बनना है, मोहम्मदी बनाना है। कासिम नानोदी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? हम ऐसे लोग बनाएंगे जो ऊपर से इंग्लिस्तानी अंदर से मोहम्मदी होंगे। मकसद समझ लो, मोहम्मदी बनाना है, अपने साथ नहीं जोड़ना, हुजूर के साथ जोड़ना, रब के साथ। अपनी पार्टियां मत बना, सिलसिले हैं अपनी पार्टी में चलो, मगर मकसद क्या हो? मोहम्मदी बनाना। ये नहीं कि दूसरे मोहम्मदी पे एतराजात करते रहो, मैं सही हूं तो तू गलत, ये सही नहीं। तो आपने फरमाया उस बैठ गए आप, उन्होंने कहा कि कोई मोहम्मदी अगर मार देगा नहीं खड़ा हो जाए, मैं उससे सवाल खड़े हो गए। कहा जो मैं पूछूंगा जवाब देगा? कहा दूंगा। कहा मैं जो पूछूंगा जवाब देगा? दूंगा। पादरी से कहा पहले आप पूछो। आपने फरमाया नहीं, पादरी को आप पहले पूछो। चलो पादरी का वो एक क्या जिसका दूसरा नहीं, ये पादरी पूछ रहा है, अच्छा वो एक क्या जिसका दूसरा? आपने फरमाया अल्लाह वो अकेला है, उसका दूसरा नहीं। वो दो क्या जिसका तीसरा नहीं? फरमाया दिन और रात, ये दो है, तीन नहीं। वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं? का लौह कलम कुर्सी। वो चार क्या है जिसका पांच आसमानी किताबें चार है, पांच नहीं। वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं? का पांच नमाज़ें मुसलमानों पे फर्ज है, छह नहीं। वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं? फरमाया 6 दिन में अल्लाह ने जमीन और कायनात को बनाया, वो 7 नहीं। का वो 7 क्या है जिसका 8वां नहीं? 7 जमीनें 8 नहीं। वो 8 क्या है जिसका 9वां नहीं? फरमाया अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने तामा, वो 9 नहीं। वो 9 क्या है जिसका 10वां नहीं? कौम आद की गालिबन या कौम जिन 9 बदमाश थे उनकी वजह से तबाह हुए, कौम वो 10 क्या है जिसका 11वां नहीं? वल फज्र वल लयाली अश्र, 10 रातें, इसका 11 नहीं है। तो वो 11 क्या है जिसका 12वां नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम की 11 भाई थे, 12 नहीं। वो 12 क्या जिसके 13 नहीं? फरमाया साल के 12 महीने होते, 13 नहीं। कहा वो 13 क्या है जिसके 14 नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को 13 सजदा किया था, 14 नहीं थे। वो 14 क्या है जिसका 15 नहीं? 7 जमीन और 7 आसमान, ये 14 है, 15 नहीं। वो कौन सी चीज है जो बेजान की खाना तिलावा का तवाफ किया? फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने खुद बनाया और उसकी अजमत का इकरार किया? औरत का मकर। फरमाया कौन से कौम के भाई है उन्होंने झूठ बोला जन्नत में जाएंगे? फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने झूठ बोला था कि हमने यूसुफ को, लेकिन वहां झूठ बोला। कौन सी कौम है जो सच बोलते हैं मगर दोनों जहन्नम में? का यहूद और नसारा। यहूदी कहते हैं नसारा जहन्नमी है, नसारा कहते हैं यहूदी जहन्नमी है। दोनों सच बोलते हैं, दोनों जहन्नमी। वो कौन सी जमीन है जिस पर सूरज की रोशनी एक ही दफा पड़ी, दोबारा बहरे मंजूम? ये 27 तकरीबन सवालात थे
कौन से दो भाई हैं, असल क्या चीज है? तो आपने फरमाया कि अब बोलो मुझे बताओ जन्नत की चाबी कौन है। याद रखो, तुम कहते हो काफिरों को भी पता नहीं है, काफिरों को भी पता है। सवाल पता होना का नहीं है, सवाल कबूल करने का। पता सबको है, इसलिए तो पकड़े जाएंगे। अगर पता ना हो तो इतना बोलना जरूरी होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो हुजूर पे करेंगे, अल्लाह हमारे पास तो कोई नहीं आया था। तो अल्लाह फरमाएंगे इतना ही बोल देते कि जमीन और आसमान को जिसने बनाया मैं सिर्फ पे ईमान मानता हूं। पकड़ने तो मानते सब है, जानते भी सब है, मगर दिल से कबूल करने का नाम ईमान है। समझ आ गई? तो कहा जन्नत की चाबी कौन है? फातिल खामोश। ईसाइयों ने कहा इतने सवालात हमने किए, तुमने उसने फर जवाब दिया। एक सवाल क्या चुप चुए का जवाब आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। कहा बता दो हम मानेंगे। कहा जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो पादरी भी जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहन्नम में भेज रहे होते। सबने कलमा पढ़ लिया। तो मेरे भाइयों शुक्र है, सबसे बड़ी चीज तो सख्तियां और तकलीफ और राहतें। दुनिया उसीजुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मगर क्या उसकी जन्नत में और तेरी कैद में, उसकी जन्नत में सुकून नहीं, तेरे कैद में सुकून है। आज अगर याद रखें, हम अगर गुनाहों से दूर होते, घर में बैठते तो सुकून से रहते, लेकिन जितना और माहौल हो जाते बेचैन और कुफर में चैन कहाँ है? कितनी वाबस्ता है तस्कीन तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। और अकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया उनको साहिल पर भी तुग़यानी मिली, मुझको तूफानों में भी साहिल मिली। हर आसाइश मौजूद है उनके पास, लेकिन आज भी मुसलमान उनसे ज्यादा अमीर है। फिर भी मुसलमान कहते हैं हम कमजोर हैं। बोलो नहीं, तुम्हारा मुल्क है सबसे अमीर है। हम कमजोर नहीं है, हम ख्वार हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, नफ्स परस्त हो चुके हैं। अपना मीम जरमा और टूल जमा। सबसे ज्यादा सोना मुसलमान ममालिक में मौजूद है, सबसे ज्यादा जराअत मुसलमान ममालिक में मौजूद है। इस पाकिस्तान की सरजमीन में 27 नेमतें मौजूद हैं। हम ना शुक्र है, क्या है? शुक्रगुजारी नहीं है, न ईमान पर है, न इबादत पर है, न जिक्र पर है, न फिक्र पर है, न रिज़्क पर है। वो जो नाचते हैं वो अपने गुनाह पे शुक्र अदा कर रहे हैं, हम अपनी नेकी पे नहीं। और याद रखो जिसने गुनाह पर शुक्र अदा किया इससे कुफर हुआ। शुक्र नेकी पे अदा होता है और गुनाह पे तौबा किया। वो माल जो हराम कमाया वो तौबे की नीयत से सदका किया जा सकता है, मगर सवाब की नीयत से नहीं। सवाब की नीयत से हलाल माल सदका किया जाएगा। तो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि पहले हम अपने ईमान को एतिकाद, क्योंकि जब हमारा ईमान सही होगा तो हमारा हर अमल ताकतवर भी होगा, दर्जे का भी होगा और कुव्वत वाला। मगर बगैर ईमान के सारी चीजें बेकार है। आज अगर आप कहते हैं कि कुफार तरक्की कर रहे, तो याद रखना कुफर की वजह से नहीं कर रहे, इस्लाम की वजह से कर रहे। किसकी वजह से कर रहे? उसने लिखा है उमर ला। अब उमर ला में क्या चीजें बयान की? दो चीजें मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बता देता हूं, बाकी तो छोड़ दो। पहला अदल व इंसाफ और रियाया का ख्याल है कि नहीं? मामलात दुरुस्त और अदल व इंसाफ के साथ फैसले करना, ये मोटी मोटी चीजें क्या कर रहे हैं जो दुनिया के लिए ईमान छोड़ दिया उनका, मगर क्या ले रहे हैं? मामलात और
अदल और इंसाफ। अब आप मुझे देखो वहां रियाया के साथ मामला क्या है, उनका काजी किस तरह लोगों से बातें करता है, फैसले किस अंदाज से करता है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दुनिया में तरक्की है कि नहीं है? तो समझ लो दुनिया इन दो चीजों में रखी हुई थी। ये जब सहाबा में थी पूरी दुनिया उनकी तरफ थी, उन्होंने सहाबा को फेल उठा लिया, हमने छोड़ दिया। तो आज की हुकूमत, लेकिन एक बात याद रखना, एक दूसरी हुकूमत है वो हमेशा अल्लाह वालों की रहेगी। समझ रहे हो? ये जाहिर की हुकूमत है, जो असल उलिल अम्र की हुकूमत एक दूसरी भी होती है, वो उलिल अम्र अलग है, वो हमेशा अल्लाह वालों की रहेगी। किसी का बाप नहीं छीन सकता उससे। समझ आ गई? वो है अल्लाह वालों की। जिस दिन जमीन से वो लोग उठना शुरू हो जाएंगे, कयामत की गिनतियां गिनना शुरू कर देना। ये जो आप लोग कहते हो ये आलिम मर गया, इसके नाकाबिल तलाफी हो गया, कोई नाकाबिल तलाफी नहीं होगी, दूसरा आ जाएगा। विलायत और इल्म जारी रहने वाली चीज है, कोई नबूवत नहीं कि खत्म होगी। और ये खाते में विलायत का भी मतलब गलत लिया जाता है। खाते में विलायत का मतलब होता है जिसमें दर्जे का इख्तिताम हो, जमाने से वली खत्म नहीं होती, यानी नीचे से शुरू के एंड तक की विलायत का खुतबा इसको कहते हैं खाते में विलायत। इस बंदे पर खत्म विलायत है, ये गलत है। विलायत भी जारी रहेगी, इल्म भी जारी रहेगा, उलमा भी पैदा होते रहेंगे। अल्लाह हमें उलमाए रासिखीन में, औलियाए सिद्दीकीन में शामिल करे। तो हमें मोहम्मद के नाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत है, होंठ मिलते वो नफरत के साथ नहीं, इसका दूध कबूल है और मेरा नहीं। मेरे शागिर्द आते ना वो तरक्कियां, अगर किसी को जलाने के लिए शेख की तारीफ की तबाह है, अपनी मोहब्बत और अकीदत से की तो तेरे को, लेकिन दूसरे जलते में इसलिए कह रहा हूं तेरी नीयत ही खराब है। दूसरों को जलाने के लिए जिक्र नहीं करोगे, जिक्र अल्लाह की मोहब्बत के लिए, दुरूद हुजूर की मोहब्बत के लिए। इसमें मोहब्बत है, इसको नफरत मत बनाओ। तुम्हारा है और हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, बच्चों के और बड़ों की मोहब्बत में फर्क जरूर। खुशी दोनों को होती है, छोटों की भी होती है, बड़ों की भी होती है। छोटे खुश होंगे, टाफिया खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, डमाडम करेंगे, खुशहालियां मनाएंगे, बड़े कहते हैं इबादत करेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, सुकून से रहेंगे। हर किसी की खुशी का जरिया जुदा है। तो बड़े बड़े के जरिए खुशी मनाते, छोटे छोटे के जरिए खुशी मनाते। तो भाई बात याद रखो। तो निसाब क्या है? आज यहाँ सिलसिले हैं, किसी को सिलसिले के सबक का पता नहीं होता। कादरिया है, चिश्तिया है, सोरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, शाज़लिया है। अगर सवाल पूछेंगे तो भाई निसाब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में। तो हमें कहा जी टूटे फूटे, हमने कहा यार याद रखो, वो एक लंगड़ा मच्छर था, उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मैं तो लंगड़ा हूं, मैं क्या करूंगा? तो अल्लाह ने फरमाया गम न कर, तू नमरूद को मारेगा, तेरे जरिए नमरूद मरेगा। तो हम लंगड़े सही मगर नमरूदों को मारने का तरीका बताया। काम लेने वाला वो है, चाहे वो लंगड़े से ले ले, चाहे वो सही से ले ले, मगर कम से कम लंगड़े को ये फिक्र तो होगी ना कि इसमें मेरा कमाल नहीं है। सेहतमंद अपनी खैर मनाए, वो तो हर वक्त अपने कमाल पे नजर रखेगा। लंगड़ा तो यही सोचता रहेगा कि मुझ में ये सलाहियत थी, ये काम मुझसे अल्लाह ने लिया है, ये उसका फजल है, मैं इसके काबिल नहीं था। मगर जिसके पैर थे वो क्या कह गया, ताकतवर था, मैं ये था, मैं वो था। तो हम लंगड़े ही नहीं। शयातीनों को कंट्रोल करना अल्लाह ने दे दिया। और आज इसका ये नजरिया देखो, इधर नजारा इधर का, उधर किसने किया? हम चले थे तन्हा जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते रहे और काफिला बनता।
अब सारे रास्ते जन्नत के, ये याद रखना। ये नहीं कि मेरा वाला है, तबलीग भी है, मदारिस भी है, सियासत भी है, कोई नाम नबूवत के जरिए जाएगा, कोई नामूस सहाबा के जरिए जा रहा है, ये रास्ते हैं। कोई मदारिस के जरिए जा रहा है, कोई खानकाहों के जरिए जा रहा है, कोई सियासत के जरिए जा रहा है, मगर शर्त है कि ऊपर मौलवी या मौलवियों का आशिक हो या आलिम और औलिया का आशिक होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। वो लीडर जिसमें उलमा और औलिया का एहतराम होगा वो कामयाब। याद रखो, आजकल एक चीज है ना, अर्तुगुल गाजी नाम सुने, उलमा और औलिया का एहतराम करते हुए अल्लाह ने उसको वली बनाया, उसकी आल औलाद को ऐसी हुकूमत दी कि 600 साल हुक्मरानी की 3 बर्र-ए-आज़मों पर। जिस कौम ने अपने उलमा और औलिया की नाक़दरी की, उनकी हुकूमतें भी छिन गई, उनके तख्त भी छिन गए। फिर अल्लाह ने मलिकों से आबाद करवाया, पूरी दुनिया में वो सल्तनत खत्म हो गई। टीपू सुल्तान बादशाह था, शहीद हो गए गद्दारी की वजह से, हिंदुस्तान से सारे चले गए। अल्लाह ने फिर दरवेशों को इकट्ठा किया, देवबंद के नाम से मदरसा बना, उस देवबंद की बरकत से पाकिस्तान बना। अब कहेंगे कैसे बने देवबंदी? वो देवबंदी उधर, अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो भी देवबंद की बरकत से, और अगर पाकिस्तान आजाद हो तो ये भी थाना भवन की बरकत से। अगर उधर का सरपरस्त देवबंदी है तो इधर का सरपरस्त भी देवबंदी था। और उसी पाकिस्तान की बरकत से आज देख लो पूरी दुनिया में एक इनकलाब बरपा है। बात पीछे किए, आपने कहा जी देवबंदी कहां से है? मैं अभी आपको बता दूं कि पाकिस्तान देवबंद की बरकत से बना कि नहीं बना। मैं पीछे जाता हूं, हजरत नानोतवी ने लाड निकाले का फरमाया हम ऐसे लोग बनाएंगे जो ऊपर से इंग्लिस्तानी होंगे, ऊपर से हिंदुस्तानी होंगे, अंदर से हिंदुस्तानी होंगे। आपने जवाब में फरमाया ऐसे लोग बनाएंगे जो ऊपर से इंग्लिस्तानी होंगे, अंदर से मोहम्मदी होंगे। पहला नमूना अल्लामा इकबाल है, पहला नमूना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जो ऊपर से इंग्लिस्तानी और अंदर से मोहम्मदी है। और आज पाकिस्तान की फौज है जो ऊपर से इंग्लिस्तानी मगर अंदर से मोहम्मदी। अब बताओ वो नजरिया किस बुजुर्ग ने पेश किया है? हम ऐसे लोग बनाएंगे। तो आज मुझे बताओ पूरी दुनिया में ऐसी फौजें मौजूद है जो ऊपर से इंग्लिस्तानी नजर आते हैं, अंदर से मोहम्मदी नजरिया। और आज इन्हीं की बरकत से पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा। अब कहोगे जी ये कैसे? तो अब अल्लामा इकबाल ने क्या बताया? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अब कुव्वत इश्क क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त क्या दहर है? इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर का अल्लाह नहीं है। आज पाकिस्तान का नक्शा मैंने बनाया, मेरे खानका में आ जाओ, इसमें मोहम्मद बन। तो जहाँ इसमें मोहम्मद बनेगा उसके अंदर रहने वाले मोहम्मदी। अब आ जाओ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के उलमा माने जाते हैं, तबलीग मानी जाती है, फौज मानी जाती है, सिर्फ मौलाना फजल रहमान माने जाते हैं, सियासत में उन्हीं को मानते हैं। जिस चीज की निस्बत इस मुल्क से है वो दुनिया में इज्जत है और लोग उससे डरते भी हैं। तो ये कदर किसकी बरकत है? तो अर्ज ये है कि अपने मुल्क को पहचानो। इख्तिलाफ दो भाइयों के अंदर हो सकता है, मगर मुनाजरे करो, मगर मोहब्बत के साथ। नफरत नहीं कि तू उधर कर दे और मैं इधर कर दूं, तू मेरा भाई काट कर दे, मैं तेरा भाई काट कर दूं। ऐसे मुनाजरों से इस्लाह नहीं फैलेगी। नफरत तेरे दिल में भी आ गई, उसके भी दिल में आ गई, तो हिदायत कहां से आएगी? फिर लड़ोगे आपस में, एक दूसरे को डंडे मारोगे। तो मुनाजरा मोहब्बत के जरिए बनाओ, इस्लाह के जरिए बनाओ, आपस में मुनाजरा भी करो, मगर दस्तरखान पे खाने भी खाओ, मोहब्बत भी रखो। इंशाअल्लाह वो मुनाजरा मुज़ाकरा हो जाएगा और मुज़ाकरा से जिक्र हो जाएगा, जिक्र से इस्लाह हो जाएगी, इस्लाह बातिन जब होगी अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाएगी, हिदायत के रास्ते खुल जाएंगे।
आले को आला बनाओ, आले को काला मत करो। तो आज यही चीज मैंने देखी, बिल्कुल इल्म। मैं तो कभी कभी खुश होता हूँ, अगर आते मौलवी मेरे साथ सवालात करते, कहते कभी कभी अजीब व गरीब सवालात होते, अल्लाह जवाब दे देता है। उनको भी सिखा रहा होता है इधर यार, उनको तो और सिखाते तो हम इधर से जवाब देते। एक मौलवी साहब ने मुझे कहा शाज़ली सिलसिले के रद पे, पहले कभी आज तक की किताब छपी रही और छपी बड़े आलिम ने लिखी है, शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुझे भेजी अर्रद अला शाज़लिया। मैंने किताब उठाई, किताब का पहला सबक पढ़ा, उसमें अहज़ाब से लेकर सुन्नत ये है। मैंने किताब वही बंद कर दी, पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मौलवी साहब को जवाब भेजा, यहाँ सुन्नत दलील बनी है, जब सुन्नत दलील बनेगी तो ये भी अपने आप को साबित करेंगे कि इसने उसूल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये तो अहज़ाब है, ये तो औराद है, ये तो अस्कार है, इसको सुन्नत कौन समझता है? तो जाए उधर ही। मैंने कहा फिर आप भी गए, पूरे जितने खड़े वो भी गए। लिहाजा अगर मैं आपको ये कहूं कि एक बुजुर्ग औरात जिक्र और मसनून अमल का फर्क न जाने, अब रही दूसरी बात, तू तो देवबंदी है, अब इधर आते हैं तो जब शाज़ली होगी तो हदीस की सनद तेरी खुद ब खुद गुमराही की तरफ जाएगी और तेरी सनद गई। तो हदीस की सनद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को देने वाले बुजुर्ग का नाम है अबू ताहिर कुर्दी अश-शाज़ली। मुक़द्दिमा शामी के अंदर पढ़ो आज जाकर, एक ही सिलसिले का जिक्र है, उसका नाम है शाज़ली। अब आप अपने बारे में क्या ख्याल है? बर्रे सगीर में दो बुजुर्गों से सनदें चली, एक है मखदूम हाशिम सिंधी ठठवी और एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस थेलवी। दोनों की सनद शाज़ली में जाके मिलती है। तो अर्ज ये है कि ये सिलसिला मौलवियों में चल रहा है, मौलवियों को पता नहीं क्या चल रहा है। ये सिलसिले से फिक़ह और तसव्वुफ़ इकट्ठी इधर, मदारिस और हदीस की सनद और फिक़ह की सनद, और बाकी सिलसिले खास तसव्वुफ़ के साथ चल रहे हैं, जिसको नक्शबंदिया, चिश्तिया, क़ादिरिया और सोहरवर्दिया कहा जाता है। ये सिलसिला तरीक़त और इल्म के साथ समझ आ रही है, यानी हदीस और तसव्वुफ़, इल्म और तरीका दोनों को लेके चल रहा है, यानी इल्म और जिक्र को। तो इसलिए हमें नजर नहीं आता। अब जी आपको नजर नहीं आया तो जिसको नजर आया उसको अल्लाह ने बताया ना, जब इल्म दिया तो ऐनुल यकीन भी दिया और हक़ुल यकीन भी दिया, हवाले भी दिए ना। अच्छा जी, तरीका कहाँ से साबित है? अब मैं तरीका साबित कर रहा हूँ, सुन्नत से नहीं तरीके को साबित कर रहा हूँ। अब तरीका क्या है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अब ये जिक्र हम इसी तरह करते ना, चलते फिरते उठते बैठते। अब ये अला जुनूबिहिम, किसी बुजुर्ग ने लिखा कि पास का जिक्र जो है ये दूसरों से लिखा, मैंने कहा नहीं, वो अला जुनूबिहिम में सांस का जिक्र ही मुराद है, क्योंकि करवट के बल इंसान सोता है और जब इंसान सोता है तो उसकी जबान भी बंद, हर चीज बंद, एक ही चीज चलती है, जिसका नाम है सांस। तो तुम कहते हो खड़े होकर जिक्र करना बिदअत है या क्या माने? तुम कहते हो कि कायदे के साथ जिक्र बिदअत है, क़ुऊदन है। एक चीज याद रखो कि अल्लाह अल्लाह अगर इंसान ज्यादा तुम्हें टाइम ना मिले तो अल्लाह अल्लाह दिल से पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह जहर से पढ़ा करो। अब क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि तू मोमिन है। जब कलमा होगा तो जिक्र में ताकत आएगी, इसलिए कि लोगों को भी आ रहा है, लोग गवाह बन रहे हैं, तेरे जिक्र की फजीलत बढ़ती जाएगी, तेरे मोमिन होने की, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान की अलामत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान है। और अगर तूने बाकी जिक्र के अंदर जिक्र खफी करना है तो कल्ब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तसव्वुफ दो ही चीजों पे चल रही है, अल्लाह के नाम पे और ला इलाहा इल्लल्लाह पे। इसके अंदर निसाब है और निसाब इसमें लताइफ है और हिकमत चल रही है चिल्लकशी से, चिल्लकशी उसका निसाब है, ये फरमाया हुजूर ने और ये कुरान ने।
अहादीस है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू अलम नशरह लक सदरक। हुजूर को भी फरमाया ना इक़रा मा अना बिक़ारी, अब जबान से जो बोला नहीं पढ़ रहे, फिर फरमाया इक़रा मा अना बिक़ारी। अरबी पढ़ना तो हुजूर जानते थे, मगर ये क़िरात है, समझ आई। फिर फरमाया इक़रा, फिर सीने से लगाया अलम नशरह सदरक, जब सीने से लगाया सीने में मुंतकिल हुआ, जबान से जारी हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहां से नहीं, अंदर क्या है, क़ल्ब, रूह। अब शरह, सिर, खफी, अख्फा, बस ये चीज ऐसे नहीं है, इशारतुन नस्ब दलील है भाई। अब क़ल्ब सलीम, अक़ल सलीम, नफ्स मुतमइन्ना, लव्वामा, अम्मारा, ये दर्जे अल्लाह ने बयान नहीं किए। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और उलमा सुलहा के काम में सब मिलजुल के रहें, बैठकर मोहब्बत है। नाम बस इतना ही है, आप लोगों का जिक्र तो उलमा का, औलिया का तो ऐसे भी दर्जे वाला आला है, मगर मोहब्बत तो ऐसे छोटे जो अवाम पढ़ रहे हैं, मिसाल भी तो बच्चों की तरह। तोतला बच्चा जब पढ़ता है ना तो बातें अच्छी लगती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपने अल्लाह की 99 मरतबा ज़ियारत की, कोई पूछी बात कि अल्लाह को ज्यादा पसंद है क्या है? तो फरमाया नहीं, इस दफा होगी तो पूछ लूंगा। 100 मरतबा अल्लाह की ज़ियारत की आपको, तो 100वीं मरतबा जब ज़ियारत हुई तो पूछा, या अल्लाह ने कौन सी? फरमाया जो मेरा कलाम पढ़ता है। तो अब मैंने सवाल किया, या अल्लाह जो समझ के पढ़ता है या बगैर समझ के? जो समझ के पढ़े तब भी, जो बगैर समझे पढ़े तब भी। बात इश्क और मोहब्बत और ईमान के साथ है, समझ के पढ़ो या ईमान के। मैंने अपने वालिद को हमेशा देखा, हालांकि मेरे वालिद साहब कुरान सही नहीं पढ़ सकते, मगर एक आदत मैंने उनकी हमेशा देखी थी। तो कभी कभी कहता हूँ, जब भी घर से निकल के कुरान को उठाते हैं, छूते सर से फिर जाते। उलमा और बुजुर्गों की सोबत हमेशा रखी, मगर ये चीज मिजाज तो कुरान को छूते हुए हमेशा वालिदा को कुरान पढ़ते हुए, लोगों को कुरान पढ़ाते हुए उस दौर के अंदर। तो आज इसकी बरकत और फजीलत जायद नहीं है, हम तो किसी काम के नहीं। तो अर्ज ये कि अल्लाह ताला का नाम जाया नहीं जाता, इसकी कदर सीख लो। कहते ना अरफ़ नफ्सु अरफ़ रब्बु। मैं एक बात जानता हूँ, तू कितना, अगर तू रहमतुल इंसान है और लोग आकर तेरे साथ जितना भी वो करे, तू फिर भी ये चाहता है कि तू मुझे माफ कर दे, तो तू उसको माफ कर देगा। तेरा बच्चा 100 दफा गलती करते तू उसको माफ कर देगा। तो फिर रब्बा से मखलूक को मायूस क्यों करते हो? ये बोलो उसको कि गलती नहीं छूटी तो तौबा भी नहीं छोड़ना। ये मत कहो कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोला जुड़ा रहे, साफ करने वाला है। जिस दिन वो करेगा ऐसा करेगा कि पीछे मुड़ गया। ये मत कहो कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कहो इंशाल्लाह ये जरूर ठीक होगा। ये मत कहो कि जहन्नम में जाएगा, ये कहो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अच्छे अमाल से मोमिन जन्नत में जाएगा। ये है हमारी मार्फत का काम, ये है हमारा काम। ये है सूफिया क्यों खामोश रहते थे? मौलवियों को एतराज होता था कि ये सूफी क्या है, वो यार कहता है, कोई चर्च पीता है, कोई फना पीता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब बनाया खाओ के लंगर बनाया तो वहाँ चर्ची जमा हो जाते थे। कोई क्या जमा जाते थे? चर्च का अड्डा खोला है। आज देख लो चर्च के अड्डे को, आज देख लो मेवात से तबलीग चली, पूरे आलम में फैल गई। मैंने अर्ज किया कि जिस तरह चलोगे, अब तबलीग की जमात चल रही है, बुजुर्गों ने कहा जी 100 मरतबा, अब कहती खुद से पीर मत बनो,
जो तुम्हारा पीर या शेख तुम्हें बताता है, जब तुमने उसे पीर बना लिया तो मानना भी कर, अपनी मर्जी न कर। तबलीगी जमात में जब 100 दफा शाम का जिक्र तो अपने से ज्यादा मत करो, पागल हो जाओ। करना है तो फिर किसी पीर के पास जाओ, वो जिसका जिक्र कराता है, ताकि तेरे मराहिल पे हो जाए। जिक्र करना मना नहीं है, लेकिन फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालम। बात चीजें फराइज में नहीं होती, मगर एहतियात इसमें होती है। तो अल्लाह हम सबको इस रात इन उलमा की बरकत से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इनका आना कबूल फरमाए, हम सबका कबूल फरमाए, और इन्होंने जो इज्जत बख्शी अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। खुसूसन मौलाना आसिफ साहब दामद बरकातुहू, इतनी बीमारी हो उसके बावजूद भी अल्लाह इनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। जितने मुसलमान परेशान हैं हाल अल्लाह तमाम परेशानियां दूर फरमाए। सारी चीजें के अल्लाह अपने हाजतों को अपने रब के पास आप मायूस हो के अपने रब से ना मांगो, यकीन के साथ मांगो, एक दिन तुम्हारा काम जरूर होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता